तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला है भाग एक। भाग एक में है संघ व राज्य क्षेत्र जिनका वर्णन है अनुच्छेद 1 से 4 तक। पहला है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ यूनियन होगा। अनुच्छेद 2 भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान, उदाहरण है सिक्किम। अनुच्छेद 3 इसमें नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों का परिवर्तन करने की शक्ति संसद को है, उदाहरण है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, जो हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। वहीं उत्तर प्रदेश से बना है उत्तराखंड, जो बना था 9 नवंबर सन 2000 को। वहीं बिहार से अलग हुआ था झारखंड, जो हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना नया राज्य बना था 2 जून सन 2014 को। तो याद रखना है। नेक्स्ट भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 में। भाग 3। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिनमें अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार है 6, जिनमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 29 व 30 में। छठा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया था। और सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है अनुच्छेद 32 में। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकार से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। नेक्स्ट समानता का अधिकार। नेक्स्ट समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। नेक्स्ट अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। शैक्षणिक और सैन्य उपाधियाँ दी जा सकती हैं। नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19 से अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएँ। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में शांतिपूर्ण व हथियार सहित सम्मेलन का अधिकार। संघीय संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के ई में है भारत के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने का अधिकार। जी में है आजीविका का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकार माना है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 का क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने, आचरण व प्रचार का अधिकार। अनुच्छेद 25 के 1 में है सिख समुदाय के लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार।
अनुच्छेद 26 में है धर्म के प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं। अनुच्छेद 28 है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो इसके अंतर्गत है 2 अनुच्छेद। तो पहला है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 32 इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के रिट जारी करने का प्रावधान। तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। दूसरी है परमादेश मैंडामस तो है हम आदेश देते हैं। तीसरी अधिकार पृच्छा क्यो वारंटो आपका क्या प्राधिकार है। तीसरी है उत्प्रेषण सेटी रीरो यह पूर्णता सूचित करना। पांचवें प्रतिषेध तो यह प्रोहिबिशन मना कर देना। नेक्स्ट भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जो अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क वैदिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों गठन। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता UCC। अनुच्छेद 45 है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। सरदार सरवण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ USSR के संविधान से प्रभावित होकर सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं तो है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है शक्तियाँ कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 72 में है क्षमादान की शक्ति। 85 में है लोकसभा का सत्र सत्रावसान व विघटन। और 123 में है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और 143 में है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं तो पहला है 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वहीं 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व। नेक्स्ट संवैधानिक पद व निकाय। तो इसमें अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी सरकार का विधिक अधिकारी। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सरकार के व्यय का लेखा जोखा। नेक्स्ट अनुच्छेद 280
280 में है वित्त आयोग। 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 में है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है संसद। तो संसद से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। तो इसमें है संसद गठन। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। 89 में है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 100 में है विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 105 में है संसद की विशेष शक्ति। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण और 117 में है वित्तीय विधेयक। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो पहला है अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। 129 में है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 131 है मूल अधिकार क्षेत्र। 137 है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। नेक्स्ट राज्यपाल। तो अनुच्छेद 152 में है राज्य की परिभाषा। 153 में है राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में है राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 160 में है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 में है क्षमादान की शक्ति। नेक्स्ट राज्य मंत्री परिषद। तो अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। 164 में है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 165 में है महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील। नेक्स्ट राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 169 में है विधान परिषद गठन व समाप्ति। अनुच्छेद 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 199 में है धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 214 में है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 219 में है उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 में है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 233 में है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 300 के संपत्ति का अधिकार। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल विधानसभा का विघटन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। वही अनुच्छेद 262 है अंतर्राज्य जल विवाद। 263 में है अंतर्राज्य परिषद। 266 में है संचित निधि। वहीं 267 में है आकस्मिकता निधि। लोकसभा राज्यसभा में आरक्षण। यह अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST के शेड्यूल। अनुच्छेद 335 तो इसमें सेवाओं और पदों के लिए SC/ST के दावे। अनुच्छेद 338 और 338A इसमें SC आयोग और ST आयोग। 338B इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 343 में संघीय राजभाषा और अनुच्छेद 243A से O तक है ग्राम पंचायत। जैसे आपातकालीन प्रावधान तो है अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल और 368 में है संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण तथ्य है संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे जिसके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के 5वें सत्र का आयोजन
14 से 30 अगस्त 1947 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा 1952 ईस्वी तक उसने भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम संसद सत्र 13 मई 1952 को आहूत किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया था। जवाहरलाल नेहरू के समय में भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, इसके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मामले, सूचना एवं प्रसारण विभाग, ये तो सरदार पटेल। कृषि एवं खाद्य विभाग थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल और श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुगम सेठी थे। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। इस संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रमुख बैठकें। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, जिसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसकी तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी। संविधान सभा की मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रमुख समितियों के नाम और अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और संघ राज्य समिति, इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सलाहकार समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के थे HC मुखर्जी। प्रक्रिया एवं नियम समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। भारत संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 470 प्लस 12 अनुसूचियाँ एवं 25 भाग हैं। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारामैया थे। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। भारत के संविधान में चीन के संविधान से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्टमिंस्टर प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली का नाम सेंट्रल लंदन के उस स्थान से लिया गया है जहां पर यूनाइटेड किंगडम की संसद स्थित है। यह प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। भारतीय संविधान की विशेषताएं: विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, एकल नागरिकता, सरकार का संसदीय स्वरूप, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता ग्रहण करने के 5 प्रकार हैं: जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा एवं क्षेत्र समाविष्टि द्वारा किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 स्वतंत्र रियासतें एकीकृत हो गई थी। इन रियासतों को एकीकृत करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा व अवसर की समानता का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के.एम. मुंशी ने वर्णित किया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव ने कहा था। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन बताना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो पहला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष का, जबकि गणराज्य, स्वतंत्रता और गणतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न में से किस शब्द का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता या संप्रभुता? तो इसका आंसर समानता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो किया गया एक बार, ऑप्शन सी। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता, भारतीय संसद, ब्रिटिश संविधान या भारत का उच्चतम न्यायालय? तो इसका आंसर भारत की जनता। क्वेश्चन, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? तो ऑप्शन है के.एम. मुंशी, सर अर्नेस्ट चारकर, N.A. पालकीवाला या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? तो इसका आंसर N.A. पालकीवाला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, उद्देशिका को के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था? तो माना था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या गौरवशाली क्रांति? तो लिया गया रूसी क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो इसका आंसर है बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताइए। तो इसका आंसर 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका आंसर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो वर्णित किया था के.एम. मुंशी ने। निम्न से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर बेरुबारी संघ मामला। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। निम्न से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1946 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है बंधुता, न्याय, गणराज्य, अखंडता? तो नहीं है अखंडता। निम्न से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से नहीं है संघवाद, जबकि समानता, गणतंत्र और बंधुता है। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था?
स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? तो इसका आंसर गणराज्य। निम्न से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो नहीं है साम्यवादी, जबकि गणराज्य लोकतांत्रिक और संप्रभु है। भारतीय संविधान में निम्न से कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? तो नहीं है महासंघ, जबकि समता, संघ और पंथ निरपेक्ष है। प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो इसका आंसर है संप्रभु। समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहां से लिया गया है? तो लिया गया रूसी क्रांति से। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1976। नमस्कार साथियों, तो आज की वीडियो में करने वाले हैं यूपीएसआई 2025 के लिए पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान का निर्माण, जिससे आपके एग्ज़ाम में 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन उच्चतम न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या संविधान? तो भारत में सर्वोच्च है ऑप्शन डी संविधान। क्वेश्चन 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? तो उद्देश्य संकल्प को रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? 1966, 51, 1976 या 1961 में? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जापानी संविधान, फ्रेंच, ब्रिटिश या यूएसए? तो कानून के समक्ष समानता ली गई है ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्म विशेषता कौन सी है? कठोर संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो यह एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान में समानता शब्द किसे संदर्भित करता है? सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव या संयम का होना, सामाजिक विशेषाधिकार का होना या संयम का अभाव? तो इसका आंसर सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? तो सही है केवल ए। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। निम्न से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो इसका आंसर संचालन समिति, जबकि संघ शक्तियों की समिति, राज्यों की समिति और संघ संविधान समिति
ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या एम एन रॉय। तो इसका आंसर है एम एन रॉय, ऑप्शन डी। क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही है? तो सही है ए और बी दोनों। संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों का विशेष प्रतिनिधित्व मिला। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? तो जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। याचिका, संविधान, प्रपत्र या विधेयक। तो इसका आंसर है संविधान। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो इसका आंसर है संसदीय। संविधान दिवस को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक पैकिक विशेषता नहीं है? एक विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है द्विसदनीय विधायिका, जबकि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये संविधान की विशेषताएं हैं। निम्न से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो है संघवाद। निम्न से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो नहीं है अखिल भारतीय सेवाएं, जबकि दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन बी, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 10वां सत्र आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का संविधान है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित। क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? तो कहते 24 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो किया गया था बी एन राव को। निम्न से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो नहीं था महात्मा गांधी। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृता कौर। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली है? तो ली थी यूनाइटेड किंगडम से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश से अपनाया गया था? तो इसका आंसर फ्रांस से। भारत संविधान ने के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है।
तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान से जिससे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन डी। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत ये लिए गए हैं आर्य संविधान से। नमस्कार साथियों, तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य, जिससे यूपीएससी पेट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बाबर को। तो बाबर का शासनकाल है 1526 से 1530 ईस्वी तक। भारत मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। मुगल संस्थापक बाबर जब लगभग 12 वर्ष का था तब इसे 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1518 से 19 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि किस युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया था? तो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो याद रखना है। जैसे उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खां बाबर के 2 तोप निशानेबाज थे। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। वहीं पानीपत का प्रथम युद्ध इम्पोर्टेंट है, जो हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध यह भी बहुत बार पूछा गया है। यह हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर की जीत हुई तथा इसने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर और मेहदी नराय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई। जैसे घाघरा का युद्ध, तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच। इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। तो इम्पोर्टेंट है। बाबर को मुबाइन नामक पदशैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। जैसे हुमायूं का शासनकाल है 1530 से 1540 तथा 1555 से 1556 ईस्वी तक। प्रथम बार हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चौसा का युद्ध इम्पोर्टेंट है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच। इस युद्ध में शेरशाह की जीत हुई। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध यह हुआ था 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला तथा रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीनपनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो याद रखना है। नेक्स्ट शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का शासनकाल है 1540 से 1545 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खान था। इसके पिता का नाम हसन खान था। वहीं कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच हुई थी। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में लगभग 68 वर्ष की आयु में बैठा था। वहीं शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहते हैं। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक सराय निर्मित करवाई। वहीं ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। वहीं शेरशाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इसका आंसर है सासाराम बिहार। वहीं शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीनपनाह को विध्वंस कर पुराने किले का निर्माण करवाया। जैसे अकबर
इम्पोर्टेंट है, इससे आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसौल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक बैरम खान था। बैरम खान 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर निरक्षर या अनपढ़ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर तथा हेमू के मध्य हुआ था। हेमू सूर्यवंशी आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। वहीं हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और एक में भी उसे पराजय नहीं झेलनी पड़ी। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज द्रुतगामी आक्रमण कहा था। वहीं हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूर था। वहीं राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समापित तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी बंद कर दिया। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की और इसका उद्देश्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। वहीं अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही सम्मत चलाया। अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक पुस्तकें अबुल फजल ने लिखी। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है, जो कि उसका राजस्व मंत्री था। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। जैसे अकबर के नवरत्न, तो अकबर के नवरत्नों में थे राजा मान सिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खाने खाना। हकीम हुकाम अकबर की रसोई का प्रधान था। वहीं तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे। अब्दुल रहीम खाने खाना एक कवि तथा बैरम खां का पुत्र था। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। भीती चित्रकारी का प्रचलन अकबर के समय में हुआ था। वहीं बसावन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बनाई थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। अकबर ने बीरबल को कविराज तथा राजा की उपाधि दी थी। वहीं बीरबल की मृत्यु यूसुफजाइयों का विद्रोह दबाते हुए हुई थी। बीरबल का वास्तविक नाम महिषदास था। वहीं अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण 1605 ईस्वी में हो गई। अकबर का मकबरा सिकंदरा या आगरा में स्थित है। नेक्स्ट जहांगीर, तो जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। अकबर सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारा करते थे। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के निकट यमुना नदी के तट पर लगवाई थी। इस न्याय की जंजीर में 60 घंटियाँ थीं। जहांगीर ने तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं शहजादा खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। नूरजहाँ मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। वहीं नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहाँ से शादी कर ली तथा इसके पिता को एतमादुल्ला की उपाधि दी थी। एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था। वहीं मुगल चित्रकला जहांगीर के समय में अपने चरम पर पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे मंसूर, अबुल हसन और बिसनदास। उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। वहीं जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाने खाना का हुआ था। वहीं जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। जैसे शाहजहाँ का शासनकाल था 1628 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहाँ 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। वहीं शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहाँ का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। मुमताज़ महल आसफ खां की पुत्री थी। वहीं शाहजहाँ का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से हुआ। शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। वहीं शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, जिनमें से दारा सिकोह उसे सबसे ज़्यादा प्रिय था।
शाहजहाँ ने दारा सिकों को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और शाह-ए-बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। वहीं शाहजहाँ के मयूर शासन का निर्माण बेग बादल खां ने किया। इसे तख्त-ए-ताऊस भी कहते थे। वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई। शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दारा सिकों ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। वहीं महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़मनामा के नाम से बदायूनी ने किया था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने की थी तथा यह ईसा खां की देखरेख में बनवाया गया। 1659 ईस्वी में दारा सिकों और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई देवराई की घाटी में हुई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। दारा सिकों को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। वहीं औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके आगरा के किले में रखा, जहाँ इसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी तक। प्रथम बार औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तथा इसका दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब मुमताज़ महल का पुत्र था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। वहीं औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदी त्योहारों पर रोक लगा दी। वहीं औरंगजेब के शासनकाल में ही पुरंदर की संधि 1665 में हुई। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुला के नेतृत्व में 1669 में हुआ था। औरंगजेब ने जजिया कर अपने शासनकाल में फिर से लागू कर दिया। वहीं औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे। इनकी संख्या लगभग 33% थी। बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशवदेव मंदिर को औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त करवा दिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। ऐसा मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, तो आंसर है फारसी। मुगलकालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। कुछ मनसबदारों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। वहीं मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी। निसार सिक्कों का प्रचलन जहांगीर ने किया तथा आना सिक्का शाहजहाँ ने चलवाया। औरंगजेब एक कुशल वीणावादक था। अकबर नक्कारा नगाड़ा बजाता था। मुगल साम्राज्य का प्रथम कठपुतली शासक जहांदर शाह था। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। वहीं मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। वहीं फर्रुख सियार की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास का निर्माता कहा जाता है। वहीं नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया तथा यह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव गुरु दादाजी कौंडदेव का था। दादाजी कौंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। वहीं गुरु रामदास ने दासबोध तथा आनंद भवन नामक पुस्तकें लिखी। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 में युद्ध किया। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। शिवाजी को सूरत को 1664 ईस्वी तथा 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी तथा महाराज जयसिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। जैसे अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था एवं अमात्य वित्त मंत्री को कहा जाता था। साम्राज्य की प्रशासन की व्यवस्था के लिए शिवाजी ने अष्टप्रधान का गठन किया था। शिवाजी के समय सरनौबत का पद सैन्य प्रशासन से संबंधित था। वहीं चौथ तथा सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था से प्रेरित थी। वहीं शिवाजी ने भूमि मापन के लिए काठी नामक मापक का प्रयोग किया। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ में किया और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। वहीं शिवाजी की समाधि रायगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है। शिवाजी की मृत्यु के बाद इनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और यहाँ तक कि मुगल सम्राट औरंगजेब के विद्रोही पुत्र मोहम्मद अकबर को शरण भी दी थी। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी ने संस्कृत तथा हिंदी के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। संभाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजा राम शासक बना।
वहीं राजा राम को कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक भी कहा जाता है। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपनी 4 विधवा वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया था। वहीं ताराबाई ने 1707 ईस्वी तक मुगलों से संघर्ष जारी रखा, जो मराठा इतिहास के स्वतंत्रता संघर्ष का दौर भी कहलाता है। वहीं 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ की प्रथम पेशवा प्रधानमंत्री बनाया, जिसकी मृत्यु वर्ष 1720 ईस्वी में हो गई। पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया था। तो ये सभी थी मुगल साम्राज्य से संबंधित थ्योरी, जो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस थ्योरी से अवश्य पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 22 मई, 15 दिसंबर या 10 नवंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। निम्न से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ऑप्शन डी, माजुली। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है, और यह असम राज्य में है। इसका क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। निम्न से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फॉरिट। वही हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताएं। तो राज्य है आंध्र प्रदेश, जो बना था 1953 में। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है ऑप्शन डी 30 वर्ष, सॉरी ऑप्शन सी 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए होगी 30 वर्ष। जैसे UNFCCC का अर्थ निम्न में से क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी। और इसका गठन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया, और यह 1994 में प्रभाव में आई, और इसका मुख्यालय है बान, जर्मनी। नौटंकी निम्न से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। यह उत्तर प्रदेश के हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, झांसी, बाराबंकी आदि जनपदों में प्रचलित है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में पेरिस, फ्रांस में। निम्न से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? द पावर्स ऑफ माइंड लिखी है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। वहीं महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। वहीं गोरा उपन्यास की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। निम्न से किसी युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण युग में, और यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लगा था। इस युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। जैसे निम्न से किस स्थान में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था ऑप्शन सी, राजगीर में, और इसका आयोजन 483 ईस्वी में किया गया। यह संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में तथा तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, व चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई। अन्य 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन निम्न स्वरूप में है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई।
वहीं तृतीय बौद्ध संधि 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीसरे के अध्यक्षता में तथा अशोक के शासनकाल में हुई थी। वहीं चतुर्थ बौद्ध संधि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के काल में हुई थी। इनमें से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो था मौर्य सम्राट अशोक का। अशोक के उसके अभिलेखों में देवनाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। उसके 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। ये अभिलेख है मास्की गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न से किसका शासन था? तो भारत में शासन था मुगल सम्राट का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इस समय मुगल बादशाह अकबर का 1556-1605 का शासन था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूरी दिशा के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। जैसे भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्न से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किया गया था विनोबा भावे द्वारा 1951 में। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्न से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका आंसर कमला देवी चट्टोपाध्याय। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्न से किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। सरकार के निम्न से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो चलो दिल्ली किसने दिया था? तो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन डी, पानी की उपलब्धता। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो स्थित है ऑप्शन सी, नेपाल और तिब्बत के बीच। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह महान हिमालय में स्थित है। इनमें से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है ऑप्शन बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से आगे है, तो यह 5.5 घंटे। इनमें से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो यह तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज व सिंचाई, यानी ये सभी। और भारत में हरित क्रांति 1966-67 में शुरू की गई। हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचाई, उच्च किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी को शामिल किया गया। अतः उपयुक्त विकल्पों में से विकल्प डी सही होगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। निम्न से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न से किसके द्वारा दी गई थी? तो दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। और इसकी स्थापना हुई 6 अगस्त 1952 में। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर है
ऑप्शन बी प्राथमिक। निम्न से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो नहीं है सिडबी, जबकि HSBC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI ये हैं। निम्न से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर वैधानिक निगम। क्वेश्चन, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्न से कौन शामिल नहीं है? तो नहीं है CM, जबकि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। निम्न से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद है ऑप्शन डी 124। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो शक्ति है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न से किस मंत्रालय के अधीन है? तो अधीन है गृह मंत्रालय के। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को ही। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र। निम्न से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो यह अधिकार है ऑप्शन बी संसद को। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। निम्न से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो वनस्पति रेशा नहीं है नायलॉन, जबकि जूट, कॉटन और फ्लेक्स हैं। तारों का रंग निम्न से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग निर्भर करता है ऑप्शन बी उसके तापमान पर। निम्न से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि गैसें आती हैं। निमोनिया मानव शरीर के निम्न से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया प्रभावित करता है ऑप्शन बी फेफड़ों को। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? तो कारण था ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। और यह शुरू किया गया था 1930 में। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर दी गई। इनसे कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। क्वेश्चन, इनमें से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो इसका आंसर है कैस्पियन सागर। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। निम्न से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? तो INA का गठन किया था मोहन सिंह भागना ने, ऑप्शन सी। किया था 1942 में। सांगोन के जंगल भारत के निम्न से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सांगोन के जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है।
इसे मानसून का कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रस्फोट यानी फटना। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी का पूर्ण रूप है ऑप्शन बी ग्रीनविच मीन टाइम। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है क्रूड ऐशोधित जन्म दर। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में किया गया था 14 बैंकों का। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो इसका आंसर परमाणु ऊर्जा उत्पादन। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। निम्न से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। भारत में निम्न से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो इसका आंसर है पंजाब। निम्न से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। 30 है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निश्चित सिद्धांत जोड़ा गया? तो जोड़ा गया ऑप्शन बी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 के क में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 के क में है उद्योग एवं अन्य उपकरणों में कर्मकारों की भागीदारी। 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। निम्न से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो सभी सही हैं। सभी अम्लों में समान तत्व है। तो सभी अम्लों में समान तत्व है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं। तो होते हैं टेफलॉन से। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। तो संसद का कार्य है कानून बनाना। सरकारी आयोग निम्न से किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य संबंध से। प्रकाश वर्ष का एक माप है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है तारकीय दूरी की। निम्न से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो सबसे बुद्धिमान है डॉल्फिन। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधे का विकास होता है पौधे के विकास को बढ़ाने वाले कारक हैं तापमान, प्रकाश, पानी, मृदा पोषक तत्व। निम्न से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा है लक्षद्वीप। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैप्स पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, तो इसको स्किप करते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो करते हैं ऑप्शन बी 5 राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। चीन से करते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
पाकिस्तान से लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। नेपाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अफगानिस्तान से लद्दाख। निम्न से पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है जलाटी। पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वार्सा तथा मुद्रा जलाटी है। इसकी सीमा पश्चिम में जर्मनी के साथ, दक्षिण में चेक गणराज्य है और स्लोवाकिया तथा पूर्व में लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस और रूस के साथ लगती है। पोलैंड एक विकसित देश है यहाँ जीवन की उच्च गुणवत्ता है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का है कथक। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरल। निम्न से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास, जो अनुच्छेद 85 के 2 के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्न से किस स्थान पर स्थित है? तो स्थित है कोच्चि, केरल में। थॉमस कप निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से है थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, अब्दुल रहमान कप। क्रिकेट से है शारजाह कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। टेनिस से है डेविस कप, हॉफमैन कप, विंबलडन ट्रॉफी और फेडरेशन कप। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद की। क्वेश्चन, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पंचतंत्र की लिखी गई थी विष्णु शर्मा द्वारा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था? तो दिया था धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा द्वारा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। निम्न से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो इसका आंसर आपको देना है कि किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था M.N. रॉय द्वारा। क्वेश्चन है, भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सर्जित हुए हैं? तो सर्जित हुए थे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन है, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया? तो प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था K.M. मुंशी ने। क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 3। नेक्स्ट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श किससे लिए गए हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये लिए गए हैं रूसी क्रांति से। नेक्स्ट, कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है किसी को सशरीर पेश करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान के संविधान से। क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं केवल नागरिकों पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो प्रदान करता है अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा? तो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद 44 में।
क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा? तो यह प्रस्ताव रखा था एकवर्त समिति ने। राज्यों के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो प्रावधान है अनुच्छेद 165 में। भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है भारत के महान्यायवादी। किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है उत्तरदायी शासन को। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो लिए जाते हैं भारत के समेकित कोष से। क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो निर्धारित करता है भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 20 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो करता है भारत का निर्वाचन आयोग। PIL का पूरा नाम क्या है? तो PIL का पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 245 से 255 तक। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद 360 में। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो अधिकार है राष्ट्रपति को, जो अनुच्छेद 356 में।